बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में कभी कभी मिसहैप्स हो जाते हैं, यानी रिश्ते चले नहीं चले, ख़त्म हो गए। ऐसे में करना तो ये चाहिए, डिसेंट भी यही है, इट लुक्स डिसेंट, कि आप उसको तरीके सलीके से इस तरह ख़त्म करें कि उसको बुरी याद ना हो। मुझे याद है, हमारा एक ऑफिस का मुलाजिम कुछ अर्सा काम करने के बाद जब जाने लगा तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि इसके लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाइए और इसको जाते हुए कुछ तोहफ़ा तहफ़ भी दे। उसने कहा क्यों, वो तो जा रहा है। तो मैंने कहा देखें, हम उसके वाजबात भी दे रहे हैं, लेकिन साथ जितना अर्सा वो रहा तो अपनी तरफ से एक अच्छा जेस्चर दे के उसको रुखसत करना चाहिए, ताकि दोबारा उसकी ज़िंदगी में जब भी कभी हमारी याद आए तो अच्छी मीठी सी याद आए, रिस्पेक्टफुल याद आए। ये ना हो कि मेरा कुछ पैसा रख लिया या कुछ चीज़ें जो उसको हमने दी हुई थी उसे वापस मांगे कि तुमने फ़लाँ चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा हमने दी थी, फ़लाँ चीज़ तुम्हें हमने सहूलत दी थी, वो वापस ले लो। कुछ बच्चियाँ कभी पूछती हैं कि जब हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ और वो जो मंगनी पे दी हुई चीज़ें थी वो भी वापस मांग रहे हैं, जो उन्होंने ख़ानदान के लोगों को तोहफे दिए थे वो भी वापस मांग रहे हैं। अच्छा, ये मर्ज़ मर्दों को बहुत कम है, औरतों में बहुत ज़्यादा है। अभी एक बच्ची ने पूछा, अरीबा उसका नाम है, उसने कहा कि सर बड़े ये बनने फिरते थे मुत्तकी और दीनदार होंगे, नहीं चल सका मामला तो ये भी दुनियादारों की तरह बेइज्जत करने पे तुले हुए हैं और वो सारी चीज़ें मांग रहे हैं जो इस्तेमाल हो चुकी हुई हैं, पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। अच्छा, लड़की वाले अगर अपनी चीज़ें मांगते हैं तो ये उनका हक़ है, इस्तेहक़ाक़ है, ये याद रखिएगा। उनके कपड़े लत्ते, जेवर और जो फर्नीचर है, जो चीज़ें जो कि उन्होंने अपनी बेटी को दी थी घरदारी के लिए, वो घर नहीं चला तो चीज़ें वापस आ जाएंगी। लड़के ने जो चीज़ें दी वो तोहफ़ा दिया, वो अमानतन नहीं दिया था, वो उसको हिब्बा कर दिया था और उसको तोहफे में दे दिया था। तोहफ़ा देने के बाद क्या वापस लेते हैं? वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो ये है कि मर्द शरीफ बनो, जो उसको दिया हुआ हो वापस मत लो, बल्कि कुछ और भी दो। यानी ये लोग तो इस बात पे भी लड़ने लग जाते हैं कि तुम्हें अगर छोटे छोटे तोहफे दिए हुए होते हैं, यहीं से इंसानों की आला नस्ल की, आला ज़रफ़ी की और कमीनगी की जो बातें हैं, आदतें हैं, उनका इल्म होता है। मैंने अरीबा से जो कहा आपको वो बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अर्राजु फ़ी हब्बतिन, अगर तुम में से कोई अपनी दी हुई चीज़, दिया हुआ तोहफ़ा वापस लेता है, वर्राजु, वो ऐसे करता है जैसे उसने कै की हुई हो और उसको वो चाट रहा हो जो वापस ले रहा हो। ये बहुत ही नामुनासिब आदत है, तोहफे दे के, चीज़ें दे के। बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे होते थे ना स्कूल में, तो हम खुद भी मंजर हमने देखे हुए, उनका हिस्सा भी रहे हुए हैं। तो वहाँ दोस्तियाँ ताल्लुक़ कम चलता था, उसमें कोई किताब दे दी, कोई पेंसिल दे दिया, मुमकिन है कोई गुड़िया बड़िया लड़कियों ने दे दी। तो मुझे याद है जब लड़ाई हो जाती थी, कहते मेरे तोहफे वापस लेके आओ, वो लिफाफा दिया था वो भी लेके आओ। तो बच्चों के लिए भी ये बात मुनासिब नहीं थी कि वो चीज़ देने के बाद, अच्छा फिर जब आप ये हरकत कर लेते हैं उसके बाद आप पत्थर पे लकीर हो जाती है, फिर दोबारा उनके साथ शख्सी ताल्लुक़ और कोई वास्ता बचता ही नहीं है, कि जो बिल्कुल एक दुखा हुआ दिल होता है, जो बुरी फीलिंग उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो अपने लिए कुछ ये चीज़ें क्या है, वापस आ जाएंगी। ज़िंदगी भर हम कमाते हैं, ज़िंदगी भर हमारे पास चीज़ें आती हैं, जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो इस वाले मामले में थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए और ज़र्फ़ से काम भी लेना चाहिए। उन ख़वातीन में से जो अपने मियों से नाराज़ हैं, उनकी कुछ आदतों की वजह से, कहती हैं कि मेरे शौहर की ज़िंदगी बस उनके सिर्फ घर वाले ही हैं, हम तो उसके घर वाले हैं ही नहीं हैं। 4 मेरे बच्चे हो गए, फिर भी इज़्ज़त नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं है। मियाँ अगर बीवी के पास बैठ जाए तो घर में कोहराम मच जाता है, इसे गुनाह समझा जाता है। उसे कहा जाता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे बेशर्मी के साथ इस औरत के साथ बैठे हो, घर में जवान बहनें फिर रही हैं। और अच्छा, वैसे जब इस जवान भाई को मियाँ बनाते हुए वहाँ स्टेज पे बिठाया था उस जवान लड़की के साथ, तो उस वक्त इन बहनों को शर्म नहीं आई थी
उस वक्त तो बड़ी सज के धज के नए कपड़े पहन के भाभी भाभी और वो सारी रस्में भी थीं और उस कपड़े भी पूरे नहीं थे, तस्वीरें भी बन रही थीं और सब लोगों के साथ उस वक्त टप्पे भी गाए जा रहे थे। तो वो वैसे बेशर्मी की बात नहीं थी। ये बेशर्मी की बात है जब दोनों मियाँ बीवी 4 बच्चे हो चुके हैं कि हालात ये है कि कभी मियाँ के साथ बाहर जाना हो तो छुप कर जाना पड़ता है और अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है कि वापस जाके दादों को ये नहीं बताना कि कहाँ गए थे। तो कभी कभी बच्चे फिर ऐसे भी कर देते, दादो दादो आज हम गए थे। तो दादा पूछेगी बेटा कहाँ गए थे? वो मम्मा ने मना किया हुआ कि जहाँ गए थे वो नहीं बताना। तो इनफैक्ट बच्चे तो चूँकि मासूम होते हैं ना, वो इस तरह की नज़ाकतों को नहीं जानते। लेकिन यार दादियों, क्या तुम्हें कभी समझ आएगी कि अल्लाह ने तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दी, मियाँ दिया, घर दिया, बाल बच्चे दिए, बड़े हो गए, अब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, क्या खून भी सफ़ेद हो गया? जब आप इतने बड़े मुकाम और मर्तबे पे पहुँचो तो फिर मोहब्बत देने वाले बनते, फिर अपने बेटों को और उनके ज़िंदगी में आने वाली लड़कियों को और उनके बच्चों को स्पेस देते हैं ताकि वो आपको मोहब्बत करें, आपसे जुड़ें, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज़्ज़त करें, आपके लिए ज़िंदगी की दुआ करें। जब आप उन्हें नक्को नक कर देते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी की दुआ नहीं मिलती, मौत की दुआ मिलती है। फिर आपके बारे में यूं तंग आके लोग नाम बदल बदल के सवाल करते हैं कि 4 बच्चे हो गए। आप सोचें, ये बात सुनने के बाद पूरे मुल्क में कोई एक औरत या एक मर्द ऐसी होगी सेंसिबल हो जो आपके हक़ में बोले कि नहीं आप बिल्कुल ठीक करते हो, अब उस बीवी को उसके साथ नहीं बिठाना चाहिए और इसको मेरी ज़िंदगी में तो बाहर अपने बच्चों को मैं नहीं ले जाने दूँगी। आपकी बेटी जाए तो आप खुश होते हो कि मेरा वो जो दामाद है वो तो बहुत अच्छा है, रोज़ शाम को लेके जाता है, मैकडॉनल्ड खिला के लाता है, सैर सपाटा लेके आता है, बच्चों को तोहफे लेके देता है। और अपना बेटा करने लगे तो वो ज़नमरीद है, वो घटिया है, वो नाफरमान है, वो इस औरत के नीचे लग गया हुआ है, उसको शर्म नहीं आती, वो जवान बहनों के घर में ये क्या कर रहा है। सिर्फ अपनी बीवी को लेके वो सैर पे नहीं जा सकता, अपनी बीवी को लेके अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकता, अपनी बीवी को लेके अपने दोस्तों में कहीं पार्टी वार्ट पे, चूँकि अम्मा ने हर जगह रुकावट डालनी है। इवन ये माएँ तो हनीमून वाले दिन भी साथ जाती हैं, ना साथ ना जाएं तो फिर अपनी किसी बेटी को भेज देती हैं, बेटा तेरी इस बहन ने मरी नहीं देखा हुआ, इसको भी साथ ले जाओ। और उस बेवकूफ़ वो उसी कमरे में रहेगी जिस कमरे में ये बेचारे हनीमून पे गए थे, मुमकिन है साथ जाते एक बच्चा भी वो ले जाए। ये अकल बाज़ार हमें लगता है कम अकली है, ये कम अकली नहीं होती, ये भी वो जानबूझ के करती है तकलीफ़ देने के लिए। तकलीफ़ किसको मिलती है? उस बेटी को जो किसी और की है, साथ आपके बेटे को भी तो मिलती है, उसके दिल में भी तो आपकी जगह कम हो जाए। जितने ये बड़े ख़ानदान और घर टूट रहे हैं ये सिर्फ कुछ माओं और उन बापों की सख्ती की वजह से टूट रहे हैं। लोग फिर घर से अलग हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल शादी के फ़ौरन बाद हो जाते हैं, कुछ 2 सालों के बाद होते हैं, फिर आपसे मिलने भी नहीं आते, फिर आपको वो याद भी नहीं करते, फिर आप उनकी दुआओं का हिस्सा भी नहीं रहते, फिर आप उनकी तकरीबात का हिस्सा भी नहीं रहते। तो ये सारा फल आपने खुद ही वो जो बीज बोया था उस पर ये फल लगा। मीठा बीज बोया करें ताकि मीठे फल लगा करें। आप जब एक बुरा सा आँख के पौधे का बीज बोते हो तो उस पर फिर इस तरह की अलहदगी की, नफ़रत की, दूरी के जो लगते हैं ना तुम्बे, जहर से भरे हुए होते हैं, चखे भी नहीं जा सकते, खाए भी नहीं जा सकते, फिर आप दुखी होते हो। पर ये दुख आपके अपने हाथ में है, आपके अपने चॉइस में है, मत किया कीजिए। मुमकिन है आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन अक्लमंदी ये होती है कि अपने साथ बुरा हुआ हो तो फिर वो नहीं करते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।